नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा दादू। हर रोज़ की तरह ही आज भी हम एक नया वीडियो लेके आपके लिए आए हैं और आज का जो विषय है वो एक जनरल डिजीज़ के तौर पर है थायराइड। थायराइड अब देखते हैं कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक किसी भी अवस्था में किसी को भी हो जाता है। मेल फीमेल या बच्चे या बड़े का कोई इसमें सवाल ही नहीं उठता। ये डिजीज़, ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो सामने से कुछ नहीं बिगाड़ती, लेकिन थायराइड जिसको होता है उसको इसके कॉम्प्लिकेशंस पता होते हैं। तो थायराइड जैसे दो तरह का थायराइड होता है, जिन लोगों को नहीं पता है वो देख लें, अब जिनको मालूम है वो तो सब जानते हैं। थायराइड में हाइपो और हाइपर दो तरह का थायराइड होता है। हाइपोथायराइडिज्म जो होता है उसके अंदर जो हमारा ग्लैंड है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, वो सिक्रेशन कम करता है। लैक ऑफ सिक्रेशन इज़ द कॉज ऑफ थायराइड हाइपोथायराइडिज्म। एंड देन उसका नुकसान जो होता है बॉडी पे, उसका ये रहता है कि वेट बढ़ जाता है, स्किन एलर्जीज हो जाती हैं, बाल झड़ जाते हैं, पीरियड्स की प्रॉब्लम मेल्स के अंदर, पीरियड्स की प्रॉब्लम फीमेल के अंदर हो जाती है, मेल्स के अंदर और काइंड ऑफ हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। इवन ये है कि आपका स्किन का जो टोन है वो भी चेंज हो जाता है। और भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि उनकी बोन वीक हो जाती है, कैल्शियम बॉडी का डेफिशिएंट हो जाता है। क्यों होता है ऐसा हाइपोथायराइडिज्म में? क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म में जो भी कुछ हम खाते हैं वो प्रॉपरली उसका न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं मिल पाता। थायरॉक्सिन जूस के लिए डेफिशिएंसी होती है, जिसके लिए आपको बहुत सारी टैबलेट बाहर से खानी पड़ती हैं। वो होता है हाइपोथायराइडिज्म। एक होता है हाइपरथायराइडिज्म। जिनको हाइपर है उसमें थायरॉक्सिन नाम से जो जूस जो हमारा ग्लैंड प्रोड्यूस करता है वो क्वांटिटी से ज़्यादा करता है। और जब ज़्यादा क्वांटिटी से होता है तो उसका नुकसान ये आता है कि एक तो बॉडी में वीकनेस बहुत आ जाती है, क्योंकि जितना कुछ भी आप खाएं वो तुरंत ख़त्म हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है और वो बॉडी वापस फूड मांगती है, और ना मिले तो घबराहट होना शुरू हो जाती है। तो बल्कि हाइपो से ज़्यादा तो हाइपर नुकसान करता है, लेकिन थायराइड तो दोनों ही खराब हैं। ऐसी स्थिति में आपको ये जानने का अधिकार बनता है कि क्या थायराइड ठीक हो सकता है? यस, ठीक हो सकता है। ऐसे तो थायराइड की लोग मेडिसिन खाते हैं और ज़िंदगी भर चलते रहते हैं, और उसके साथ में जो कॉम्प्लिकेशंस अलग से आते हैं उनको भी साथ साथ लेके चलते रहते हैं। लेकिन कई बार ये कॉम्प्लिकेशंस ऐसे बढ़ जाते हैं, जैसे अर्थराइटिस आ गया, मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम आ गई, स्किन की एलर्जीज आ गई, कैल्शियम कम हुआ है, तो और बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। स्किन, बाल, सब का नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो व्यक्ति सोचता है कि ताजिंदगी दवाई खाते खाते भी अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करना चाहिए, या हाइपर है तो क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में दवा तो आप खा ही रहे हैं, उसका तो साथ आपने लिया ही हुआ है, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं कि आपकी दवा भी छूट जाए और आपका थायराइड भी ठीक हो जाए और आपकी लाइफ भी नॉर्मल हो जाए, आपकी बॉडी भी नॉर्मल हो जाए। हमारा विषय एक्यूपंक्चर है दोस्तों। आप सब लोग जानते हैं कि एक्यूपंक्चर ऐसी साइंस है जिसमें किसी तरह की कोई दवाई नहीं दी जाती, और जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं बॉडी का ट्रीटमेंट बॉडी के बिहाफ पर ही होता है। कभी आपने सोचा कि थायराइड हर एक को क्यों नहीं हो जाता? थायराइड तो बड़ी कॉमन सी डिजीज़ है, लेकिन हर एक को तो नहीं होता, पर जिनको होता है उनको प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि एक्यूपंक्चर ऐसा सब्जेक्ट है जो डिजीज़ का इलाज उसकी बॉडी से ही करता है, क्योंकि कोई भी बीमारी बॉडी में ही जनरेट होती है दोस्तों, और जो बॉडी में रोग आया वो बॉडी ने क्रिएट किया है, तो जो क्रिएट करेगा वो उसको ख़त्म भी कर सकता है। हमारे यहाँ एक्यूपंक्चर में ऑर्गन की साइंस काम करती है, एंडोक्राइन साइंस काम करती है, और अलग अलग डिफरेंट वेज से एनर्जीज काम करती हैं। एक्यूपंक्चर को कभी भी आप अंडर एस्टिमेट करके ना चलें। इसलिए थायराइड के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि थायराइड पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। कुछ दिन का ट्रीटमेंट ज़रूर लगता है, उस ट्रीटमेंट में आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है, आपकी एनर्जीज को बैलेंस किया जाता है। तो जो ग्लैंड की सीक्रेशन है वो कम हो रही है तो बढ़ जाती है, और अगर बढ़ी हुई है तो कम हो जाती है, यानी नॉर्मल लेवल पर सीक्रेशन होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे नॉर्मल होता जाता है वैसे वैसे आपकी दवाइयाँ भी टेपर होती चली जाती हैं, बंद होती चली जाती हैं, और एक दिन आता है कि सारी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं और थायराइड पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, आपकी लाइफ नॉर्मल हो जाती है। जिन दोस्तों को अगर बच्चे नहीं हैं या पीरियड्स की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाती है। तो थायराइड को आप बहुत मुश्किल ना समझें, ये क्यूरेबल है, ठीक हो सकता है। आप ज़रूर दादू एक्यूपंक्चर में आकर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और आज जो लोग हमको नए तौर पर देख रहे हैं, नए लोग देख रहे हैं, उनसे हम एक प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तो हमारा हर वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। इसके अलावा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ये आप ज़रूर करें, जिससे कि आप
जब इन सब कामों को करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है और मन होता है कि अचानक अलग अलग बीमारियों पर आपको जानकारी दें। थायराइड को कोई इतना मुश्किल ना समझें। अगर उसके साथ में अगर बॉडी में और भी कोई चेंजेस आ गए हैं तो वो भी साथ साथ ख़त्म हो जाते हैं और बॉडी नॉर्मल हो जाती है। थायराइड के लिए स्पेशली डाइट भी होती है कि कैल्शियम डाइट उसमें लें और जितनी भी होती है ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड डाइट लें, HB जिससे अच्छा बन सके वो डाइट लें। यहाँ हम आपको थायराइड के कुछ पॉइंट बता रहे हैं, उन पॉइंट्स को आप आज से ही करना शुरू कर दीजिए। बहुत आसान से पॉइंट है, आपको अपनी बॉडी पर खुद ही करने किसी की ज़रूरत भी नहीं है। सबसे पहले आप अपने हाथ की ये 4 उंगलियां देखें और अपने ही कंधे पे रखिए, इस तरह से शोल्डर पे, पेशेंट जो भी है शोल्डर पे रखें या 3 उंगली रखिए, 3 से ज़्यादा अच्छा मेजरमेंट होगा। ये 3 फ्रंट की 3 उंगलियां ऐसे रखिए और जहाँ पे बिल्कुल टच करके, जहाँ पे आपकी बीच की उंगली लगेगी, ये मिडिल फिंगर जहाँ लगेगी, ये उंगली जहाँ लगेगी, यहाँ बीच में लगेगी, वो पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम है GV21। कितनी उंगली? 3 उंगली, और बीच की उंगली जहाँ टच करती है ये अपोजिट हैंड से, सेम हैंड से नहीं हो पाएगा। अगर मुझे लेफ़्ट लेना है तो राइट हैंड यूज़ करना है और अगर राइट लेना है तो मुझे लेफ़्ट हैंड यूज़ करना है। तो इस तरह से आप 3 उंगली लगाएंगे और जहाँ हमारी मिडिल फिंगर टच करेगी, थायराइड पेशेंट अगर उस पॉइंट पर हाथ लगाएंगे, थोड़ा प्रेशर डाल के देखेंगे तो पेन इतना ज़्यादा होगा क्योंकि वो पॉइंट टेंडर हुआ होता है। और उस पॉइंट को आप यूज़ कीजिए दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार भी आप कर सकते हैं, 2-2 मिनट के लिए, 3-3 मिनट के लिए। इस पॉइंट पर आप मोक्सा भी यूज़ कर सकते हैं, इसको GV21 बोलते हैं। ये हार्मोनल पॉइंट है दोस्तों। और चूंकि आपकी बॉडी में अगर कोई और भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होगा, या मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम है, या टेस्टिकल की प्रॉब्लम है, या और कोई प्रॉब्लम है, पैनक्रियाज की प्रॉब्लम है, तो ये सब प्रॉब्लम्स, ओवरी और ये सब के, उसमें भी ये पॉइंट बहुत हेल्प करेगा। तीसरा पॉइंट हम लेंगे, 2 पॉइंट हमने ये लिए, तीसरा पॉइंट हम ऐसे लेंगे कि हमारा अपना हाथ लेफ्ट लें या राइट लें और इसका ये थंब और ये उंगली दोनों को कॉर्नर मिलाकर के, यहाँ पे एक कॉर्नर पे एक पॉइंट लगता है, इस पॉइंट को, इसको LI4 बोलते हैं। ये बड़ा कॉमन और जनरल पॉइंट है दोस्तों, लेकिन इसके रिजल्ट अमेजिंग है। जिस किसी बीमारी में पेन के लिए आप पेन किलर खाते हैं, आप ऐसा समझें कि ये ऐसा बॉडी का बेस्ट एंड पेन किलर पॉइंट है, जिसको आप ऐसे ऐसे भी दबाएंगे, ऐसे ऐसे हाथ से भी करेंगे, या इस तरह से कोई भी पेन ले लें और उसका ये पिछला हिस्सा जो ब्लंट होता है, जो थोड़ा मोटा होता है, आप उससे भी ये पॉइंट को प्रेस कर सकते हैं। ऐसा प्रेस कीजिए, छोड़िए, प्रेस कीजिए, छोड़िए। LI4 एक ऐसा पॉइंट है दोस्तों कि इसको करने से आपको कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगी, टॉन्सिल दूर हो जाएंगे, गले में खराश दूर हो जाएगी। थायराइड के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है। एंड इसके साथ साथ ही आपको गैस एसिडिटी होती होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी। और वन ऑफ द बेस्ट एनाल्जेसिक पॉइंट है, यानी पेन किलर पॉइंट है। जिस पेन के लिए आप दवाइयाँ खाते हैं, आप पॉइंट यूज़ कीजिए, आपका पेन खत्म हो जाएगा और नो साइड इफेक्ट एट ऑल। और भी बहुत सारे फायदे बॉडी को मिलने शुरू हो जाएंगे। चौथा पॉइंट एक हम आपको बताने लगे हैं, अपना ही राइट हैंड की लास्ट उंगली के पास आएँ और आप देखेंगे ये पॉइंट आपको अक्सर हमारी वीडियोज़ में मिल जाएगा, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन का पॉइंट है। लास्ट उंगली से नीचे यहाँ आइए, इस पॉइंट को अपने हाथ से यूज़ करना है, दबाइए इसको बोलते हैं हार्ट का 7 नंबर पॉइंट है, H7। ये ऐसे दबाना है, आपको दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। ये पॉइंट को आप दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार भी कर सकते हैं आप, 1-1, 2-2 मिनट के लिए कीजिए। सबसे बड़ा फायदा, थायराइड मरीज को उसके थायराइड ग्लैंड के लिए ब्लड सर्कुलेशन की क्वांटिटी में ब्लड उसको मिल जाएगा, एनफ ब्लड मिल जाएगा। दूसरा, ये हार्ट का पॉइंट है, तो हार्ट से रिलेटेड डिजीज जिनको है, जिनकी आर्टरीज के अंदर एनफ ब्लड नहीं जा रहा, वो भी इसके लिए जाना शुरू हो जाएगा, तो हार्ट प्रॉब्लम में लाभ होगा। नींद बहुत अच्छी आएगी क्योंकि ब्रेन को ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। याददाश्त बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन रेगुलर करता है और आपकी बॉडी डिजीज़ फ्री हो जाती है, तो इसको यूज़ कीजिएगा। इसके साथ ही हम कुछ पॉइंट आपको यहाँ स्टैचू पे बताएंगे, ज़रूर कीजिए इन पॉइंटों को और आप देखेंगे और मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि आपने किए तो उसके रिजल्ट क्या रहे। जिन लोगों को हमारे आपके कमेंट्स के आंसर नहीं मिल पाते वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। कई बार कमेंट्स दिखाई नहीं देता या किसी कारण से ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। हमारे हर एक प्रोग्राम में हमारा नंबर चलता है और हमारा एड्रेस चलता है। दोस्तों, हमारी वेबसाइट है www.daduacupuncture.com। फेसबुक पे दादू एक्यूपंक्चर के नाम से है, इंस्टाग्राम पर दादू एक्यूपंक्चर के नाम से है। आप कहीं भी हमें फॉलो कर सकते हैं, कहीं भी लाइक कर सकते हैं और कहीं भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जहां आप समझते हैं कि हमें करना चाहिए वहाँ ज़रूर कीजिए। आपको हर बार हमारा नया वीडियो बीमारी से रिलेटेड मिलेगा। एक पॉइंट हम यहाँ लेंगे, ये देखिए ये स्टैचू है, जैसे इंसानी बॉडी होती है, ये दोनों घुटने हैं और इन घुटनों के बाहर की तरफ, सपोज ये उल्टे हाथ का है,
घुटने की बाहर की तरफ थोड़ा नीचे आएंगे, इधर बाहर की तरफ चलेंगे। यहाँ एक पॉइंट आता है, इसी पॉइंट का नाम है GB34। ये GB34 यहाँ आएगा। ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को आपके पास कोई भी पेन का ऑब्जेक्ट लेके इसको प्रेस कीजिए, छोड़िए, प्रेस कीजिए, छोड़िए, प्रेस कीजिए, छोड़िए, दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार कीजिएगा। ये GB34 के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट मसल और टेंडन का पॉइंट है, आपके अर्थराइटिस को खत्म करेगा। थायराइड में आपके कमाल के रिजल्ट हैं। और सबसे बड़ी बात है, थायराइड की वजह से जो लेजीनेस रहती है, आप बहुत एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि मसल्स एक्टिव हो जाएंगे आपके। तो ये पॉइंट को जरूर कीजिए। इसके साथ ही एक और पॉइंट आपको हम बताने लगे, इसको यूज़ कीजिए। अपने ही हाथ की मिडिल फिंगर से नीचे आइए यहाँ, और यहाँ से करीब 3 उंगली अपने हाथ की रखिए, ऐसे इस तरह से 3 उंगली ये रखेंगे तो यहाँ सेंटर में पॉइंट आएगा। इस पॉइंट का नाम है P6, पेरिकार्डियम 6। ये पॉइंट ऐसा है दोस्तों, इसको यूज़ करोगे तो आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, आपका ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा, आपके चेस्ट को रिलीफ मिल जाएगा, आपको याददाश्त अच्छी हो जाएगी, और आपको घबराहट और चक्कर वगैरह जो आते होंगे वो नहीं होगा, इंसोम्निया नहीं होगा। तो ये पॉइंट आप यूज़ कीजिए, और हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। आगे आप क्या जानना चाहते हैं वो भी बताएं। हमारा सेंटर दिल्ली में काम करता है, सिर्फ दिल्ली में ही है, हम दिल्ली में ही ऑपरेट करते हैं। आप यहाँ पर आकर के अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। कुछ दिन का ट्रीटमेंट रहता है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, 40-50 दिन का ट्रीटमेंट टोटल रहता है। लेकिन थायराइड से आप मुक्त हो सकते हैं, हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। ज़रूर इलाज कीजिएगा। दादूस एक्यूपंक्चर आपका स्वागत करता है। हमारे यहाँ खाली एक्यूपंक्चर का ही ट्रीटमेंट नहीं होता दोस्तों, इसके साथ और भी ट्रीटमेंट देने पड़ते हैं। सबसे पहले डाइट, दूसरा ओजोन थेरेपी, तीसरा हम लोग देते हैं लेज़र थेरेपी जो सर्कुलेशन को बढ़ावा देती है। इसके साथ साथ में आपकी लाइफ स्टाइल गाइड करते हैं कि आप कैसे रहें और क्या करें। तो इस तरह हमारे एक पूरे सिस्टम चलता है। तो जो कोई भी अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहे तो हमारे नंबर आपके सामने हमेशा उपलब्ध देता हूँ। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देती हूँ। आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।